इस बार क्या लगाया शुभावरी? स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, साथ में टमाटर लगवाया है, गोभी भी है, मूली, गाजर, सबकी अलग अलग वैरायटी है। ये थोड़ा लेट बोया गया है, ऐसा क्यों? हमारी गोभी है वो तब आएगी मार्केट में जब सारी गोभी खत्म हो जाएगी और हमें जो उसका प्राइस मिलेगा वो हमें उसका प्राइस 3 से 4 गुना प्राइस मिलता है। हमारे जो उनके रेट हैं वो पहले ही फिक्स हो चुके हैं। जैसे टमाटर का रेट अब 100 रुपए से ज्यादा ही रहेगा, चाहे मार्केट में 2 रुपए 4 रुपए किसी भी रेट बिको। टमाटर आपका प्रोडक्शन कितना रहता है? 8-9 लाख रुपए का टमाटर निकल जाए। 20 साल की उम्र में कितना कमा लिया शुभावरी ने? 30 से 35 लाख का टर्नओवर है 1 साल का। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सिर्फ 20 साल की युवा किसान से, जिनके पास खेती का अनुभव अपनी होश संभालते से ही है। और लगता हो कि किसान का बेटा किसान बनेगा, आने वाले वक्त में कैसी चुनौती होगी, लेकिन किसान की बेटी किसान बन के दिखा चुकी है, वो भी 16-17 साल की उम्र से ही। और पूरी दुनिया, खासकर इंटरनेट पर शुभावरी चौहान अगर आप टाइप करेंगे तो ये नाम आपको, और अब जो मैं दिखाऊंगी ये चेहरा आपको बड़ा जाना पहचाना सा लगेगा। शुभावरी चौहान है हमारे साथ, युवा किसान। और आज खेती बाड़ी की जानकारी के बिना तो गांव जंक्शन का काम अधूरा है। तो टमाटर की 19-20 वैरायटियां जो शुभावरी ने अपने पिताजी के साथ मिलकर के लगाई है। संजय जी, अच्छा तो बहुत लगता होगा बिटिया ने नाम रोशन किया इतना। जी, नाम तो किसी का भी रोशन हो वो अच्छा जरूर लगा। इस बार क्या लगाया शुभावरी? इस टाइम हमने अपनी स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, साथ में टमाटर लगवाया है और टमाटर में भी हमने कई प्रकार की वैरायटी लगवाई हुई है और साथ में हमारे पास गोभी भी है और हमारे पास मूली, गाजर, सबकी अलग अलग वैरायटी है। मतलब ये नहीं है जो पहले टाइम से नॉर्मल वैरायटी है उनसे थोड़ा हटके किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी मार्केट है वो हमारी दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी मार्केटिंग है, तो वहाँ के लोगों को जो एक नया हटके जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए हमने थोड़ा हटके कर रखी है खेती भी। इसके साथ ये बताओ जरा कि ये देखते से ही कहा कि ये थोड़ा लेट बोया गया है, ऐसा क्यों? मैम ये लेट इसलिए बोया गया है कि अभी मतलब मार्केट में आना शुरू हो जाएगी, गोभी आनी शुरू होगी, पर जो हमारी गोभी है वो तब आएगी मार्केट में जब सारी गोभी खत्म हो जाएगी और हमें जो उसका प्राइस मिलेगा वो हमें उसका प्राइस 3 से 4 गुना प्राइस मिलता है। और जो हमारी वैरायटी है और जो हमारी उसकी ऑर्गेनिक होने के बाद उसकी गुणवत्ता है, उसकी वजह से उसकी मार्केटिंग हमें बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो कब लगाई थी गोभी और टमाटर? ये हमने सितंबर में लगाया था जो हमारी पौध है, बाकी हमने पहले घर में ही हमने पौध तैयार की थी। अपने क्षेत्र में लगा है। ये करीबन हमारा जो सब्जी का क्षेत्र है, वो हमारा करीबन 10 बीघे का क्षेत्र है सब्जी का। उसके अलावा हमारी और फसलें वो अलग-अलग क्षेत्र में लगी हुई हैं। स्ट्रॉबेरी कितनी लगाई है? स्ट्रॉबेरी करीब हमने 8 बीघा के क्षेत्र में लगा रखी है। अब ये जो 10-20 तरीके का टमाटर है, ये आप पहली बात तो कहाँ से ले आए? और दूसरी चीज़ कि क्या इनका रख-रखाव अलग तरीके से है? ये हमारा जो मोटिवेशन है, ये हमारी एक कंपनी जो हमारा माल बिकवाते हैं, तो वहाँ अर्जुन सिंह है जो दिल्ली में उनकी ऑर्गेनिक सब्जियों की हुँ, दुकान है, वो बीज हमें उन्होंने ही प्रोवाइड किए हैं और हुँ, बीज भी हमें उन्होंने करीब 45,000 के निःशुल्क बीज दिए हैं हुँ। उगाने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो इसकी और देखभाल, अब इतना महँगा बीज वाला पौध लगा है, पहले जी, पौध बनाई है? जी, पहले पौध बनाई थी हमने घर पे ही, अब वो हमने खेत में ट्रांसफर प्लांट की है हुँ। और अब हम इसकी पूरी देखभाल करते हैं और हमारा टोटल माल वहीं दिल्ली जाता है। तो यानी इस गाँव में उगने वाली जो खेती हो रही है, वो दिल्ली वालों के लिए हो रही हाँ है। जी, दिल्ली वालों के लिए भी हो रही है और साथ में जैसे लोकल लोग हैं, उनके पास सबके पास अपनी ज़मीन है, तो इन्हें खुद करना चाहिए अपनी खेती में, ऑर्गेनिक खुद खाना चाहिए। आज के टाइम में पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 बीघा है, तो उसमें आप अपनी 1 बीघा कीजिए जो ऑर्गेनिक करके अपना इस्तेमाल कीजिए उसको खाने में, फिर जो आपकी बॉडी में चेंजेस आएँगे और जो आपको बीमारी से बचे रहेंगे, फिर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अच्छा होता है, तो हुँ। आपकी तो पूरी ऑर्गेनिक है, हमारी पूरी जितनी हमारे पास 40 एकड़ ज़मीन है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है। सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है और साथ में जो हमारी गाय चारा खाती है, वो भी पूरा ऑर्गेनिक ही चारा खाती है। हाँ। क्या-क्या है चारे में? चारे में हमारे पास बाजरा भी हो जाता है, बरसीन और नेपियर घास है हमारे पास ये, और साथ में जो हमारे पास सूखा चारा हो गया जिसमें हमारे पास पराली होगी, पराली भी हम जलाते नहीं हैं, उसका भी चारे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें नमक खारा होता है, वो तो मतलब जो पशु है वो बहुत चाव से खाते हैं। और साथ में उसे बिछोने के इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे गायों के नीचे सर्दियों में थोड़ा हुँ। गीला रहता है, तो वहाँ पत्ती का और पराली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग जुड़े कैसे? इस तरीके से जुड़े कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता कैसे चला होगा? धीरे-धीरे ये सारी चीज़ कहानी वहाँ तक पहुँची कैसे? तो पापा और मैं पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे गए हम दोनों। तो पे मार्च में फ्लावर शो था, तो वहाँ पे रिपोर्टर्स आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी पहली बाइट ली वहाँ पे, तो उन्होंने युवा किसान के रूप में ली थी, तब मैं 18 साल की थी, तब उन्होंने मेरी वो पहली बाइट ली थी। तो उसके बाद वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो उसके बाद जो हमारी मार्केट है, वो हमें ढूँढने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का मेरा ये प्लान है, जो हमारे गाँव के युवा बाहर चले गए हैं।
सब 10-10 20-20 हज़ार की करीबन 5-5 6-6 हज़ार की नौकरी पे बाहर चले गए। मुझे उन सबको वापस लाना है, मतलब ये अपने पूरे गाँव को ऑर्गेनिक बनाना है। कोई आम किसान अगर गाँव से बैठ कर के जुड़ना चाहे, अपने बिज़नेस के मॉडल को बढ़ाना चाहे तो क्या करे? तो मैम जैसे आम किसान है, सबसे पहली बात ये है आजकल फर्टिलाइज़र सब जगह हो रहा है। अगर वो ऑर्गेनिक कर रहा है उस चीज़ का, तो मेरे हिसाब से उसे कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आइए फिर से टमाटर पे आते हैं। तो ये जो टमाटर के बीज आपको महँगे वाले मिले हैं, इसको देखभाल करने के लिए सब अलग-अलग टाइम पे फ्रूटिंग होगी या एक साथ होगी? इनकी करीब फ्रूटिंग तो एक साथ ही होगी। अभी करीब जनवरी से इनकी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। इन पे हमें नेट शेड भी लगाना है, जैसे पाला पड़ेगा अब सर्दियों में तो उसके हुँ, ऊपर नेट लगावांगे हम इसका स्ट्रक्चर बना के, हुँ, जिससे इस पे पाला ना पड़े। हुँ, और रही रेट की बात, हमारे जो उनके रेट हैं वो पहले ही फिक्स हो चुके हैं। जैसे टमाटर का रेट अब 100 रुपए से ज़्यादा ही रहेगा, हुँ। चाहे मार्केट में 2 रुपए 4 रुपए किसी भी रेट बिको। अच्छा, ये यदि कॉन्ट्रैक्ट ये फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यदि टमाटर का रेट मार्केट में 100 रुपए हो गया तो हम अपना रेट उनके साथ बढ़ा सके हैं, लेकिन हम घटा नहीं सकते। स्ट्रॉबेरी का रेट हमारा 380 रुपए किलो का रेट है उनका। जब भी ये शुरू होगी तो हुँ। वहीं जाएगी। कितनी ज़मीन होनी चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट ये फार्मिंग की तो सोचें? 2-4 बीघे से भी आदमी शुरू कर सकता है। टमाटर आपका प्रोडक्शन कितना रहता है? टमाटर का प्रोडक्शन अच्छा 1 एकड़ से करीब 8-9 लाख रुपए का टमाटर निकल जाएगा। लागत कितनी आपकी खाद पानी भी नहीं लगाते? हाँ, खाद खाद तो लगाते नहीं, पानी के लिए ड्रिप लगाया हुआ है हमने वो और मुश्किल से। ट्यूबवेल भी फ़ोन से चला रहे हैं मैंने ट्यूबवेल देखा भी था। मोबाइल से चल रहा ये सकता है। कितने रुपए का सेटअप होता है? ये करीब 7,500 रुपए का सेटअप है। हुँ, उसमें एक रिचार्ज मंथली होता रहता है हुँ। और बहुत अच्छा है। दिन रात साँप हो या कुछ हो, कहीं वहाँ ट्यूबवेल का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, कभी भी आप बंद कर सकें। इसमें जो भी चला होगा, कोई और भी चला होगा, वो मैसेज मेरे ही फ़ोन पे अपडेट रहता है। हुँ। और ये बहुत अच्छी, इसमें टाइमर भी है, अगर आपको 1 घंटा चलाना तो 1 घंटा चल के ट्यूबवेल बंद हो जाएगा। 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी से कितनी कमाई हो जाती है? हमारी करीबन 3 लाख के करीब 1 एकड़ से स्ट्रॉबेरी की कमाई हो जाती है। लेकिन टमाटर सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला है। हाँ, टमाटर सब क्योंकि मैम मैंने आपको पहले ही बताया सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पैसे देती है। अगर हम सब्जियाँ करें या कुछ भी अगर हम मूली भी करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा देती है। लेकिन मूली अभी रेट कह रहे हैं कुछ लोग 2-3 रुपए किलो बिक रहा है। हमारा मतलब 50 रुपए 50 किलो रुपए है। कहाँ बिक रहा है? ये ऑर्गेनिक की वजह हाँ, से? ऑर्गेनिक की वजह से। कुल मिला के 20 साल की उम्र में कितना कमा लिया शुभावरी ने खेती से? 30 से 35 लाख का टर्नओवर है 1 साल का। शुभावरी तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी किसान का बेटा किसान बनने वाली फीलिंग धीरे-धीरे लोगों की कम हो रही है और कोई महिला किसान बहुत अच्छा कर रही है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा अपने शहर के नाम के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।